हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सोल्सीफाई पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पीछे क्लियर हो रहा होगा, एसएससी से रिलेटेड ये न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज यहां पे मैंने लिखा हुआ है। अब ब्रेकिंग न्यूज किस चीज को लेकर के तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपका एग्जाम का जो इंटरफेस हुआ करता था पहले, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होते थे, सीबीटी जिसको बोलते हैं, ये आपका टीसीएस कराता था। ऐसा अनुमान है, हो सकता है इस बार दूसरी कंपनी देखने को मिले, लेकिन आपका जो एग्जाम का जो इंटरफेस था ना, वो चेंज हो चुका है। ब्लैक, ब्लू एंड न जाने क्या क्या कलर आ रखा है। मैं सारी चीजें बताऊंगा, साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि आप कैसे वेबसाइट पे जा करके ये चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। एसएससी ने वेबसाइट पे अपने क्लियर कर रखा है कि आप यहां पे जाके देखो, जिससे बच्चे फैमिलियर रहे कि आपके आने वाले समय में जब एग्जाम होगा इसी बेस पे होगा, ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे आप फैमिलियर रहेंगे तो आप घबराएंगे नहीं, नहीं तो आपका वहां पे टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले ये आप नोटिस पढ़ो। ये नोटिस था जो अभी पीडीएफ में आया, ठीक है। ये 18 तारीख का ये नोटिस है। और मैं अगर बात करूं किस किस एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, ये मिलेगा एसएससी जीडी में, दिल्ली पुलिस में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, और इसके बाद सिलेक्शन पोस्ट में आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेगा ये इंटरफेस। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये मैं मॉक कैसे दे सकता हूं, मॉक टेस्ट जो है। तो बेटा सबसे पहले आपको कहां जाना है मैं आपको बता रहा हूं। आपको एसएससी की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। एसएससी की वेबसाइट पे मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूं कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं, कैसे क्रम है। सबसे पहले तो अपने क्रोम ब्राउजर पे जाना या सफारी जो भी यूज करते हो, वहां पे आप ssc.government.in डालना, ठीक है। ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस इंटरफेस के बाद जब आप देखेंगे यहां पे जाना फॉर कैंडिडेट, उसके बाद यहां पे आपको दिखेगा मॉक टेस्ट, उस पर जाना, ये, ठीक है। ये ओपन हो रहा है, सेम आपको ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये ओपन हुआ, उसके बाद आप यहां पे डायरेक्ट जाना, ये अभी तो एसएससी मॉक टेस्ट वही है, वही सिलेक्ट कर लेना, फिर लॉगिन कर लेना, ठीक है। जब आप लॉगिन करोगे फिर आगे का प्रोसेस सेम ऐसे वहां भी आपको देखने को मिलेगा। ये वही चीजें हैं, एज ए डेमो बता रहा है कि आप एग्जाम में जाके जिससे घबराए नहीं, ठीक है। किस चीज के लिए, ठीक है। ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया। फिर वहां पे सिस्टम ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपका एक डेमो रोल नंबर आ गया, ये डेमो है, ठीक है। इसका कैंडिडेट नेम एसएससी, इसके बाद यहां पे होगा क्लिक हियर टू लॉगिन। जब आप सिस्टम में बैठोगे तो वहां पे डायरेक्ट यही आएगा, तो आप ऐसे लॉगिन कर देना, ओके। लॉगिन करने के बाद ये सिस्टम खुल रहा है, देखो ये डायरेक्ट लाइव आपको दिखा रहा हूं इसलिए ऐसा दिक्कत आ रहा है, स्क्रीनशॉट नहीं है, ये डायरेक्ट आपके सामने करके दिखा रहा हूं कि आपको क्या करना है प्रोसेस, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा, यहां पे आपको एक बार फिर से ये लॉगिन करना है, ठीक है। ये आपका रजिस्ट्रेशन फोटो यहां पे दिखेगा, यहां पे कैप्चर फोटो दिखेगा। जब यहां पे लॉगिन आप करोगे, लॉगिन करने के बाद एक नया इंटरफेस फिर से खुल दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये अब देखो इसी तरीके से होता है। अब जैसे आप कैंडिडेट लॉगिन करना है, ये एक डेमो है। डेमो में क्या है, यहां पे पासवर्ड दे रखा है, पासवर्ड क्या है, ABC A कैपिटल लेटर में, मतलब ABC और 1, ये रहा पासवर्ड, और ये मैंने कर दिया लॉगिन। जब आप ऐसे सेम यही प्रोसेस है, जरूर एग्जाम देने से पहले कोई भी बच्चा हो जो एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जो इसको एग्जाम देना है, ये चीजें जरूर करके जाना, जिससे वहां पे देख के घबराना नहीं है, ठीक है। नहीं तो आपका वहां पे टाइम वेस्ट होगा, और आपको पता है कि टाइम कितना ज्यादा कीमती है एग्जाम के ड्यूरिंग, जब आप एग्जाम दे रहे हो। ये ऐसे खुल जाएगा, ठीक है, ये आपको नो करना है। अब ये आपका पूरा खुल चुका है कि हाँ भैया देखो आप यही हो, तो आपको कंटिन्यू कर देना है। जब आप ये कंटिन्यू कर दोगे, अब ये आगे हैंड प्रोसेस, हैंड राइटिंग प्रोसेस में पूछाएगा आपसे एग्जाम में कि भैया आपने हैंड राइटिंग का प्रोसेस कर लिया। जैसे एग्जाम देने से पहले आपसे लिखित रूप से कुछ वर्ड लिखवाए जाते हैं, कुछ सेंटेंस लिखवाए, साइन कराया जाता है कि आपने ये प्रोसेस कर लिया है। ये एग्जैक्ट वही बात हो रही, समझ लो आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो, ठीक है। जब आप बोलोगे हाँ भैया मैंने कर लिया है, उसके बाद कंटिन्यू करोगे, ये इंटरफेस देखो खुल रहा है। अब यहां से आपसे पूछ रहा है कि आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाह रहे हो, इंग्लिश या हिंदी। यह ध्यान रखना, एक बार जो आपने कंटिन्यू कर दिया दोबारा वो चेंज नहीं होगा, पूरे एग्जाम में आपका यही चलेगा उस ड्यूरिंग में, ठीक है। ये हो गया, ये देखो, आर यू श्योर, वंस यू कंफर्म यू कैन नॉट चेंज लैंग्वेज, प्लीज कंफर्म। आपसे एक बार और पूछेगा, अगर आपने कंफर्म कर दिया यस कंटिन्यू, उसके बाद यही आपका लैंग्वेज हो जाएगा एग्जाम का मोड, उसमें जो आप दे रहे हो इंग्लिश में सारा पेपर आपको दिखेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको बताएगा कि देखो ये जो आपको देता है डिस्क्रिप्शन में कि 180 क्वेश्चन होंगे, ये समय है, 4 इसके ये होंगे, 4 पेपर में बटे होंगे, क्या होंगे, 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, 30 जनरल इंग्लिश, 30 कंप्रिहेंशन के, 30 जनरल नॉलेज के, 30 होंगे CSM OP, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको नीचे आना है, इसके बाद आपको आई एग्री करना है। ये सारी चीजें ऐसे समझो कि सेम वही बता रहा है जो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के करने वाले हो, ठीक है।
ये दिख गया। अब इसमें चेंज क्या हुआ है, ये ही चीजें हैं, इसी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपको समझना है, पहले ये नहीं दिखता था। अगर आप कोई भी ऑप्शन चूज करते हो एज ए करेक्ट, और ब्लू कलर में हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर आपने ऑप्शन चूज नहीं किया है तो उस पर सेलेक्ट नहीं होगा। और अगर आप सपोज करो कि अगर दिख रहा है कि आपके जो इंटरफेस है अगर वहां ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो ग्रीन कलर का मतलब यह है कि आपने इसका आंसर दे दिया है, सेव कर दिया और आगे बढ़ चुके हो। लेकिन अगर रेड कलर में दिया है तो रेड कलर का मतलब ये होगा कि आपने इसका आंसर नहीं दिया है, लेकिन हाँ आपने इसका बोल दिया है कि मार्क कर दिया है कि हाँ मैं हो सकता है कि जब मेरे पास टाइम बचेगा दोबारा इस क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है। और इसके बाद एक है येलो। येलो क्या है, येलो का मतलब यू हैव आंसर द क्वेश्चन बट मार्क इट फॉर रिव्यू। और येलो और रेड का मतलब समझना, येलो और रेड का मतलब यही है। येलो में क्या था, येलो में यह था कि आप आंसर नहीं दियो, बाद में आके देखोगे। पर रेड में क्या था कि आंसर दे चुके लेकिन फिर से रिव्यू के लिए आके देखोगे, ठीक है। अब देखो यहां पे कह रहा है कि आप किस लैंग्वेज में देना चाह रहे हो, दोबारा पूछेगा कि सिलेक्ट प्रेफर डिस्प्ले टू, कि आप चाह रहे हो कि जो आपका एग्जामिनेशन हॉल में जो डिस्प्ले में जो कंप्यूटर में दिखे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो क्वेश्चन, तो आप इंग्लिश चूज करना, ठीक है। वो आपके ऊपर, इंग्लिश है हिंदी जो है आप करना चाहो। इसके बाद ये कंटिन्यू कर देना। अब उसके बाद देखना क्या होगा, जो सबसे मेन बात समझने की थी, कलर का वही था, समझ गए अच्छे तरीके से। और अब खुलेगा आपका क्वेश्चन का, देखना फिर से ये बता रहा है कि देखो मिनिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम क्या है चीजें, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है। अब यहां से हो गया स्टार्ट टेस्ट। जब स्टार्ट टेस्ट करोगे आप, यहां से चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखो ये आपका खुल गया, यहां पे डायरेक्ट आ गया कि देखो 15 मिनट का समय, ये डेमो है ना, वहां पे टाइम चलता रहेगा। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है कि प्लीज नोट दिस इज ओनली मॉक टेस्ट डिजाइन फॉर प्रैक्टिस पर्पज, सम ऑफ द क्वेश्चन मे बी रिपीट और सिमिलर। मतलब ये कह रहा है देखो प्रैक्टिस पेपर है, ऐसे मत समझना रियल में यही क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसा दिखेगा। देखो पहले ये वाला इंटरफेस यहां पे दिखता था, अब यहां पे दिख रहा है। देख रहे हो चेंजेस, सीधे समझ में आ रहा है क्या चेंजेस हुआ है। अगर आप ये मार्क करते हो, सपोज करो ये क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है कि हम सभी बराबर हैं। आपको याद है आर्टिकल 14, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाता हूं, मेरे चैनल पे पढ़ा होगा, पीवाईक्यू भी करा रहा हूं, तो आप देख लेना वहां से। ये आर्टिकल 14, जैसे आप यहां पे ये करोगे, देखो इसके बाद क्या करना है, अगर ये आपने क्लिक कर दिया, अब देखो ये दिख गया, आपने क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करोगे यहां पे अगर आपने कर दिया मार्क फॉर रिव्यू, अगर आपने ये ऑप्शन दे दिया, इसका मतलब ये है कि बाद में जब क्वेश्चन आप कर लोगे सारा, तो ये क्वेश्चन दोबारा देख सकते हो कि रिव्यू के लिए। और सपोज करो आपके पास टाइम कम बचा और इसके बाद मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दियो, उसके बाद भी यही होगा कि उसको सही मान लिया जाएगा कि हाँ आपने इसको मार्क किया हुआ था, मतलब ये ऑप्शन में आपने टिक कर रखा था, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। लेकिन सेव और नेक्स्ट कर दोगे फिर आप रिव्यू नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यही चीजें चेंज हुई थी, मैंने क्या बताया, मार्क फॉर रिव्यू करना और ना करना का मतलब क्या है, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको खूब अच्छे से समझ आया होगा कि क्या चेंजेस हुए हैं। ऐसा अनुमान है कि हो सकता है इसके वेंडर भी चेंज हो सकता है, अभी तो टीसीएस है, आगे देखो क्या होता है, लेकिन आपको इंटरफेस समझ में आ गया होगा। आप फिर से वेबसाइट पे जाना, वहां से चेक करना, वहां से चार सारी चीजें देख लेना, ठीक है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ आया होगा। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।